आज हम आपको महोबा के वीर योद्धाओं की उस कहानी से परिचित कराएंगे जिसने इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपनी छाप छोड़ी। यह कहानी है दक्षराज और बच्छराज की, जिनकी वीरता और पराक्रम ने पूरे क्षेत्र को गौरव प्रदान किया। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। प्रातःकाल जब युद्ध की गूंज शांत हुई, महोबा का फाटक खोला गया। राजा परमाल ने विजयी वीरों का भव्य स्वागत किया और उन्हें अपने राजमहल में ठहराया। परमाल ने मीरा वाल्हन की ताकत को समझते हुए उन्हें रोक लिया और अपनी सेना का सेनापति बना दिया। साथ ही रहीमल और टोडर को अपनी सेवा में सहायक के रूप में नियुक्त किया। दक्षराज और बच्छराज ने बक्सर के वीरों के साथ महोबा में रहना शुरू कर दिया। उनकी उपस्थिति से परमाल का प्रभाव बढ़ता गया और बड़े बड़े शत्रु भी उनके पराक्रम से भयभीत होने लगे। चारों ओर उनकी विजय का डंका बजने लगा और राजाओं ने परमाल की अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद दक्षराज और बच्छराज ने एक विशाल सेना संगठित कर विजय यात्रा शुरू की। वे चारों दिशाओं में घूमकर राजाओं को परास्त करने लगे और कर वसूलने लगे। इस दौरान उन्होंने युद्धभूमि में एक अद्भुत घोड़ा पपीहा और धारदार सीकड़ फेंकने वाला पंचशावद नामक हाथी प्राप्त किया। राजा परमाल ने इन दोनों वीरों को अपने राज्य में ही बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने माहिल को पत्र लिखकर उनकी बहनों का विवाह दक्षराज और बच्छराज से करने की अनुमति मांगी। भय के कारण माहिल को यह विवाह स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार दक्षराज का विवाह देवल देवी और बच्छराज का विवाह तिलका देवी से हुआ। राजा परमाल ने दक्षराज के लिए दशहरपुरवा नामक गांव बसाया और बच्छराज को सिरसागढ़ प्रदान किया। समय बीतता गया और 5 वर्षों में महोबा में सुख शांति बनी रही। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन देवल देवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आल्हा रखा गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक महान पराक्रमी होगा। कुछ समय बाद देवल देवी ने एक और पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम धांधु रखा गया। बच्छराज को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे मलखान नाम दिया गया। तो यह थी बनाफरों की वीरता की कहानी, जिन्होंने अपनी अद्वितीय बहादुरी से इतिहास के पन्नों में जगह बनाई। अगले एपिसोड में हम आल्हा और मलखान की वीरगाथाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें और इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय को याद रखें। धन्यवाद।